हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। बात कर रहे थे हम मानव परिसंचरण तंत्र में परिसंचरण ऊतक रुधिर की, और पिछले क्लास में बात की थी हमने रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर, और उन्होंने 1901 में इसकी खोज की तथा संपूर्ण जानकारी इसके बारे में बताई, और उन्होंने रक्त समूह निर्धारण के लिए एक ABO समूह का सिद्धांत दिया। और उसी पर बात करते हुए हम आज पहुंचे हैं रक्तदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रक्रिया पर। तो देखिए, प्रथम बार विश्व में प्रथम जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कार्य किया वो किया था डॉक्टर जैन बैप्टिस्ट डेनिस ने, और ये निवासी थे फ्रांस के। इन्होंने ये कार्य किया था 15 जून 1667 को, और उस समय इन्होंने इस 15 से देखिए 15 वर्षीय बालक के अंदर भेड़ का जो रुधिर था उसको प्रतिस्थापित किया था, और लगभग 20 वर्ष के पश्चात इस पर बैन हो गया था कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की ब्लड की आवश्यकता के लिए पशुओं का रक्त लेन देन नहीं किया जाएगा। पर यह प्रथम उदाहरण है जहां पर रक्त का दान किसी व्यक्ति को किया गया था। अब देखिए, कार्ल लैंडस्टीनर की जहां बात की हमने, वहां पर कार्ल लैंडस्टीनर ने मनुष्य के अंदर ब्लड ग्रुप के लिए, रक्त समूह के लिए ABO समूह का सिद्धांत दिया, जिसमें O जो है ये वास्तविकता में बात कर चुके हम शून्य है, अर्थात A और B दो प्रकार की एंटीजन से रक्त के समूह का निर्धारण होता है, और जहां दोनों ही एंटीजन नहीं पाई जाती वो शून्य रक्त समूह होता है। अब ये किस प्रकार से रक्तदान की क्रिया में कार्य करता है, क्या सिद्धांत है, तो इसमें हमने एक बात सीखी थी कि जिस बॉडी में रक्त प्रवेश करेगा उसकी एंटीबॉडी को देखा जाता है, और जो रक्त देगा यानी कि जो दाता है उस दाता की एंटीजन ये आपस में मिलान नहीं करनी चाहिए, अर्थात इन दोनों में मिलान नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार की एंटीजन रक्त दाता में है उसी प्रकार की एंटीबॉडी बीमार व्यक्ति एक्सेप्टर में नहीं होनी चाहिए। ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत को पकड़ के याद रखिए, फिर हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। समझते हैं इसको किस प्रकार से। देखिए, 4 प्रकार के रक्त समूह हैं। रक्त समूह A, रक्त समूह B, रक्त समूह AB, और लास्ट जो रक्त समूह है वो है O। ये 4 ही रक्त समूह थे जिनकी बात हम कल कर चुके कि किस रक्त समूह में कौन सी एंटीजन होगी और कौन सी एंटीबॉडी होगी। उसी सिद्धांत को हमें पकड़ के रखना है कि जिस बॉडी के अंदर आप ब्लड को प्रवेश करवाओगे, जिसको ब्लड दोगे, उसकी एंटीबॉडी जो है वो आने वाले रक्त के एंटीजन से मैच नहीं होनी चाहिए। हमें इसी सिद्धांत को पकड़ के रखना है। अब देखिए, प्रथम कंडीशन के अंदर ये जो व्यक्ति है A, इस व्यक्ति को हम मान लेते हैं ग्राही, अर्थात ये A ब्लड ग्रुप का व्यक्ति जो है ये बीमार है और इसको रक्त की आवश्यकता है, अर्थात इसको हम रक्त देंगे, अर्थात ये रक्त लेगा, ग्राही है, इसी की बॉडी के अंदर रक्त प्रवेश करेगा। अब इसको कौन कौन रक्त दे सकता है इसका हम अध्ययन यहाँ करेंगे। तो देखिए, A रक्त समूह का जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के अंदर एंटीजन की बात करें तो एंटीजन होगी यहाँ पर कैपिटल A, और एंटीबॉडी की बात करें एंटीबॉडी तो एंटीबॉडी होगी यहाँ पर स्मॉल b टाइप की। ये हम पिछले अध्याय में बात कर चुके हैं कि रक्त समूह A के अंदर एंटीजन कैपिटल A ही होगी, क्योंकि एंटीजन से ही रक्त समूह का निर्धारण होता है, लेकिन वहाँ एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में पाई जाती है वो विपरीत प्रकृति की होगी, तो यहाँ एंटीबॉडी होगी B। अब इसको रक्त की आवश्यकता है, तो देखिए सबसे अच्छा सफल रक्त तो इसको दिया जाएगा स्वयं के द्वारा ही, और जब स्वयं के
रक्त को स्वयं व्यक्ति ही ग्रहण करता है तो उस प्रकार के रक्तदान को कहा जाता है समजीवी रक्तदान। ये भी एक प्रक्रिया है, इसे याद रखना है। रक्तदान दो प्रकार का होता है। यदि स्वयं उसी व्यक्ति का रक्त उसी व्यक्ति को दिया जाता है तो उसे कहते हैं समजीवी आधान। समजीवी आधान ये शब्दावली है, इसे ही याद रखें, यही विशेष है। देखिए, जब किसी व्यक्ति को, जब वो स्वस्थ था, उसने अपना ब्लड डोनेट किया, वो संग्रहित है और वही ब्लड उस व्यक्ति को दिया जाता है तो उसे कहते हैं समजीवी आधान। और यदि उस व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति का रक्त दिया जाता है तो उसे कहते हैं समजात आधान। तो देखिए, पहला जो तरीका है वो है समजीवी आधान, यानी इसी व्यक्ति का ब्लड इसी को दिया जाए तो वो समजीवी आधान है। एक दूसरा इसी के अंदर क्या होगा कि ब्लड ग्रुप ए, यानी पूर्ण रूप से सेम इसी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का रक्त दिया जाए तो वो भी यहाँ पर सफल होगा, क्योंकि दोनों में एंटीजन एंटीबॉडी की सेम कंडीशन होगी। अब ये और किस किस का रक्त ले सकता है, तो देखिए हम संभावनाएं तलाश करते हैं कि कौन किसका रक्त ले सकता है। सबसे पहली संभावना हम इस ब्लड ग्रुप बी से करते हैं। तो देखिए, ब्लड ग्रुप बी जो है ये मान लीजिए एक बार दाता है तो इसकी एंटीजन को देखा जाएगा तो ब्लड ग्रुप बी के अंदर एंटीजन होगी बी प्रकार की और इसके अंदर एंटीबॉडी ये होगी स्मॉल ए टाइप की। अब देखिए, यहाँ हमारा सिद्धांत क्या था, इस सिद्धांत को पकड़े रखिए, इसे छोड़ना नहीं है। ये हमें बता देगा कि कौन किसको रक्त दे सकता है, कौन किसका रक्त ले सकता है। जो व्यक्ति रक्त लेगा अर्थात जिसकी बॉडी में रक्त प्रवेश करेगा, अर्थात जो ग्राही होगा, उस ग्राही की हमें बॉडी देखनी है। तो ये ग्राही रहा, इस ग्राही की बॉडी कौन सी है, एंटीबॉडी बी प्रकार की है, यानी इसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बी प्रकार की है। और जो व्यक्ति रक्त देता है अर्थात डोनर है, उसकी एंटीजन देखनी है। तो यहाँ पर एंटीबॉडी बी है और इसकी एंटीजन देखें तो इसके अंदर एंटीजन भी बी है। अर्थात यदि हम इस बी रक्त समूह का जो व्यक्ति है उसका रक्त ए समूह के व्यक्ति को देंगे तो देखिए, लेने वाले में बी एंटीबॉडी है और देने वाले के पास बी एंटीजन है और ये दोनों मैच करती हैं तो बी एंटीबॉडी बी एंटीजन का क्या कर देगी, समूहन। तो ये रक्त का दान हो जाएगा फेल, यानी यहाँ रक्तदान फेल्ड हो गया है, ये संभावना सफल नहीं होगी। अब दूसरी संभावना तलाश करते हैं हम इस एंटीजन ए और बी दोनों से युक्त इस रक्त समूह ए बी की। तो यहाँ पर भी देखिए, इस रक्त समूह के पास एंटीजन की बात करें तो एंटीजन यहाँ पर ए और एंटीजन बी दोनों मौजूद हैं। रक्त समूह ए बी के अंदर एंटीजन ए भी होती है, एंटीजन बी भी होती है। इसका मतलब इसकी एंटीजन ही हमें देखनी है, देने वाले की एंटीबॉडी। देखिए, यहाँ पर एंटीजन ए तो नहीं है, ये ए नहीं है, लेकिन एंटीजन बी है और उधर से रक्त देंगे तो देखिए यहाँ पर ए का तो कोई कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है, ये तो नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी बी है। तो यहाँ पर ये जो स्थिति है ये रक्त लेने नहीं देगी। तो ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है, तो बी एंटीबॉडी से ये बी एंटीजन जो है ये समूहन की क्रिया करेगी और यहाँ रक्त का जो आधान है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ये भी क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, सफल नहीं होगा। तो ब्लड ग्रुप ए का व्यक्ति ना ए बी से रक्त ले सकता है और ना बी से ले सकता है, ये संभावनाएं हो गई हैं समाप्त। अब केवल तीसरी एक संभावना बची है, उस पर विचार करते हैं कि यहाँ से ये रक्त ले पाएगा या नहीं। तो इसे भी देखते जाइए, इसके पास एंटीबॉडी कौन सी है, बी। और ओ की बात करें
तो O के पास एंटीजन जो हैं वो पाए ही नहीं जाते हैं, यानी किसी भी प्रकार का एंटीजन O ब्लड ग्रुप में नहीं होता है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की एंटीजन जो है ना वो पाई ही नहीं जाती हैं। और जब किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं पाई जाएगी तो यहाँ रक्त का जो दान है वो सफल हो जाएगा, यानी इस व्यक्ति की बॉडी के अंदर एंटीबॉडी भी है लेकिन इस O से जो रक्त दिया जाएगा उसमें एंटीजन है ही नहीं, तो ये एंटीबॉडी विरोध किसका करेगी, इस कारण से ये रक्त का दान जो है वो सफल हो जाएगा। इसका मतलब हम इस A रक्त समूह के व्यक्ति के लिए लिख सकते हैं या बता सकते हैं कि ये एक तो A रक्त समूह से ही रक्त ले सकता है और दूसरा O से ले सकता है, बस यही दो संभावनाएं हैं जिनसे ये रक्त ले सकता है और किसी से भी ये रक्त ले नहीं सकता है। तो A रक्त समूह का व्यक्ति स्वयं से ले सकता है और O से ले सकता है, ये दो संभावनाएं हैं। अब दूसरे रक्त समूह पर चलते हैं। देखिए ये ब्लड ग्रुप बी है और इस ब्लड ग्रुप बी के व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडी होती है ए। यदि इस व्यक्ति को इस ए रक्त समूह के व्यक्ति का रक्त दिया जाए तो कितनी संभावना होगी, दूसरे की बात करें हम ग्राही की। अब यहाँ पर देखिए एंटीबॉडी ए है और इसके पास एंटीजन ए है, इसका मतलब ये जो रक्त समूह है ये रक्त समूह ए एंटीबॉडी और ए एंटीजन दोनों के मिलान के कारण से संभव नहीं होगा, अर्थात ए रक्त समूह का व्यक्ति बी रक्त समूह के व्यक्ति को ब्लड नहीं दे सकता है। इसकी बात कर लेते हैं एक बार। ए बी रक्त समूह का व्यक्ति यदि इस बी को रक्त देना चाहे तो देखिए बी रक्त समूह के पास एंटीबॉडी है ए, अर्थात जो मरीज व्यक्ति है उसके शरीर में एंटीबॉडी ए उपस्थित है और यहाँ पर देखिए एंटीजन बी है और एंटीजन ए है। एंटीजन बी का विरोध करने के लिए तो कोई नहीं है, लेकिन जैसे ये व्यक्ति ब्लड डोनेट करेगा इस बीमार व्यक्ति को चढ़ाया जाएगा तो उसकी ए एंटीजन जो है वो ए एंटीबॉडी से क्रिया करेगी, यानी ए एंटीबॉडी और ए एंटीजन दोनों आपस में क्रिया करेंगी और ये ब्लड का ट्रांसफ्यूजन ब्लड आदान भी कैंसिल हो जाएगा, यानी ये भी रद्द हो जाएगा, समूहन की प्रक्रिया होगी और सफल नहीं होगा। यानी बी रक्त समूह को ना तो ए वाला दे सकता है ना ए बी वाला दे सकता है, ये संभावनाएं खत्म हो गई हैं। अब तीसरी संभावनाएं देखते हैं। बी रक्त समूह के व्यक्ति को यदि ओ का रक्त दिया जाए तो देखिए इसके पास एंटीबॉडी है ए और इसके पास एंटीजन है नहीं, इसका मतलब यहाँ पर ए एंटीबॉडी जो है इसका विरोध करने के लिए एंटीजन नहीं है और एंटीजन नहीं है तो ये रक्त देना सफल हो जाएगा, ये रक्त का दान सफल है। अर्थात बी रक्त समूह का जो व्यक्ति है वो दो ही संभावनाएं हैं रक्त देने की, एक तो ये स्वयं का ले सकता है, तो देखिए यहाँ कौन कौन इसको दान कर सकता है, तो इसको रक्त दान कर सकता है एक तो बी रक्त समूह का व्यक्ति और एक ओ रक्त समूह का व्यक्ति, अर्थात यहाँ रक्तदान की केवल यही दो संभावनाएं बनती हैं। तीसरे रक्त समूह पर चलते हैं ए बी पर। तो देखिए ए बी जो रक्त समूह है इसकी थोड़ी सी बात हम करेंगे कि इसको कौन कौन रक्त दे सकता है। इस ए बी रक्त समूह के पास देखिए एंटीजन दोनों प्रकार की हैं, ए और बी प्रकार की, लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडी जो है वो पूर्णतः अनुपस्थित है, एब्सेंट है। और यदि एंटीबॉडी नहीं है तो फिर वहां पर विरोध करने वाला भी कोई नहीं है, किसी भी प्रकार का रक्त लेने के अंदर विरोध यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि विरोध तो एंटीबॉडी करता है और एंटीबॉडी यहाँ पर है नहीं। अब देखिए एंटीबॉडी विरोध क्यों करता है, इसके बारे में बात हम पूर्व के एक वीडियो में कर चुके हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फिर भी उसे मैं थोड़ा रिपीट करता हूं। एंटीबॉडी एक प्रकार का शरीर का सुरक्षा कवच है और वो जब भी शरीर में बाहर से कोई विशेष प्रोटीन का बना हुआ कोई कण, जीव, जीवाणु या सूक्ष्म कण शरीर में प्रवेश करता है तो एंटीबॉडी उसे संक्रमण समझ लेता है, संक्रमण समझ के उसका भक्षण करना शुरू करता है और उस भक्षण
की क्रिया के अंदर रक्त के अंदर समूहन की प्रक्रिया हो जाती है और समूहन की प्रक्रिया से बिलिरुबिन की मात्रा अत्यधिक बढ़ने से लीवर और प्लीहा डैमेज होते हैं और लास्ट में किडनी फेलियर होकर व्यक्ति मर जाता है। ऐसा प्रक्रम है जिसके कारण से ये प्रक्रिया फेल होती है। अब यहाँ देखिए, ए बी रक्त समूह के पास एंटीबॉडी है ही नहीं, तो आप किसी भी प्रकार का रक्त दो, यहाँ कोई विरोध करने वाला नहीं है। तो इसकी संभावनाएं देखते हैं। जब इसको इस ए रक्त समूह का रक्त दिया जाता है तो यहाँ पर देखिए इसके रक्त में एंटीजन ए है और यहाँ विरोध करने के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं है। इसका मतलब ये रक्त का दान जो है ये सफल हो जाएगा। यानी ए बी रक्त समूह को ए का व्यक्ति भी दान कर सकता है। बी की बात करते हैं तो इस यहाँ संभावनाएं क्या हैं वो भी देखिए। बी रक्त समूह के व्यक्ति जो कि ब्लड दे रहा है उसके पास एंटीजन बी है, लेकिन यहाँ उस एंटीजन बी का विरोध करने के लिए एंटीबॉडी बी उपस्थित नहीं है और एंटीबॉडी बी उपस्थित नहीं है तो ये रक्त का दान भी क्या होगा, सफल होगा। अर्थात यहाँ हम लिखते जाएं तो एक विशेष आंकड़ा आएगा कि ए बी रक्त समूह के व्यक्ति को कौन कौन रक्त दान कर सकता है। ए वाला कर सकता है, बी वाला कर सकता है। अब तीसरी संभावनाएं देखिए, इसको यदि इस ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्ति से ब्लड दिलाएं तो क्या होगा। तो देखिए इसमें विरोध करने के लिए एंटीबॉडी कोई है ही नहीं, लेकिन इधर एंटीजन की बात करें तो वो भी नहीं है। यानी ये तो एक ऐसा रक्तदान है जो आंख मीच कर किया जा सकता है ब्लड ग्रुप के मामले में। आरएच फैक्टर एक अलग टॉपिक है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। एंटीजन जो है वो प्रवेश करेगी तब एंटीबॉडी पर विरोध करेगी, ना तो एंटीजन प्रवेश करेगी और ना एंटीबॉडी विरोध करने के लिए। यानी वहां पर तो जो रक्त के फेलियर की बात है ट्रांसफ्यूजन में वो शून्य संभावनाएं है, ना तो एंटीजन है ना विरोध करने के लिए एंटीबॉडी है। तो इसको ओ रक्त समूह का व्यक्ति भी रक्तदान कर सकता है। अब एक संभावना स्वयं की है कि स्वयं के रक्त समूह का ही व्यक्ति रक्त डोनेट करे और स्वयं के रक्त समूह का व्यक्ति डोनेट करेगा तो वो भी सफल होगा। अर्थात यहाँ पर ए बी रक्त समूह की बात करें तो ए बी रक्त समूह के अंदर रक्तदान की जो संभावनाएं हैं वो 4 होती हैं। अर्थात ए बी रक्त समूह का व्यक्ति किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति से रक्त ले सकता है और इसी कारण से ए बी रक्त समूह को कहा जाता है सार्वत्रिक ग्राही। अर्थात ये किसी का भी रक्त ग्रहण कर सकता है। इसके रक्त ग्रहण में किसी भी प्रकार की कोई भी जटिलता नहीं है। लास्ट संभावना यहाँ ओ रक्त समूह के व्यक्ति की कि ओ रक्त समूह का व्यक्ति किससे ब्लड ले सकता है, तो ये भी चेक करते हैं। देखिए ओ रक्त समूह का व्यक्ति सबसे पहले तो अपने स्वयं के ग्रुप से ही रक्त ले सकता है, पहली संभावना तो यही है। अब देखिए यहाँ पर एंटीजन तो है नहीं, लेकिन ब्लड लेने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एंटीबॉडी की प्रवृत्ति की। और यहाँ एंटीबॉडी जो है वो स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों ही प्रकार की मौजूद होती हैं। अर्थात ब्लड यदि लिया जाएगा तो विरोध करने के लिए एंटीबॉडी तैयार होती हैं गलत रक्तदान की स्थिति में, और यहाँ पर दोनों ही प्रकार की एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों ही उपस्थित हैं। यहाँ संभावनाएं तलाश करते हैं। देखिए ए रक्त समूह से यदि इसको ब्लड दिया जाएगा तो देखिए इसमें ए एंटीजन है और इस ए एंटीजन का विरोध करने के लिए ए एंटीबॉडी है, तो देखिए ये युग्म बनता है एंटीबॉडी ए और एंटीजन ए का, तो यहाँ पर ये रक्तदान सफल नहीं होगा, यानी ए से कोई संभावना नहीं है। बी से बात करें तो देखिए बी से यदि रक्त दिया जाए तो इसके पास एंटीबॉडी बी भी मौजूद है और बी से रक्त देंगे तो उसमें एंटीजन बी होगी, तो एंटीजन व एंटीबॉडी के इस युग्म के कारण से ये रक्तदान भी फेल हो जाएगा। यानी ओ रक्त समूह के व्यक्ति को बी रक्त समूह से ब्लड डोनेट नहीं किया जा सकता है।
तीसरी संभावना तलाश करते हैं इस AB रक्त समूह में। तो देखिए AB रक्त समूह के व्यक्ति का यदि ब्लड दिया जाए तो क्या संभावना होगी। यहाँ इस लेने वाले के अंदर विरोध करने के लिए बॉडी चाहिए और वो एंटीबॉडी है B और A प्रकार की, दोनों ही हैं। और इधर देखिए देने वाले की एंटीजन देखनी है तो इसके पास A और B दोनों प्रकार की एंटीजन है, यानी प्रत्येक प्रकार का विरोध यहाँ पर मौजूद है। तो ये रक्त दान भी क्या हो गया, फेल्योर। अर्थात O रक्त समूह का व्यक्ति जो है उसको केवल और केवल O रक्त समूह का ही व्यक्ति ब्लड दे सकता है और कोई भी ब्लड नहीं दे सकता है। यानी इसके पास लेने की संभावना केवल एक है, यानी ये रक्त ले केवल O रक्त समूह से सकता है लेकिन दे सभी को सकता है। कैसे, देखिए O रक्त समूह का व्यक्ति जो है वो A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है। इसका मतलब ये सार्वत्रिक दाता है, O रक्त समूह सार्वत्रिक दाता है। दोबारा रिपीट करता हूं, देखिए A रक्त समूह के व्यक्ति को A रक्त समूह का व्यक्ति ब्लड दे सकता है और O का दे सकता है। B रक्त समूह के व्यक्ति को B रक्त समूह का व्यक्ति दे सकता है और O रक्त समूह का व्यक्ति ब्लड दे सकता है। AB रक्त समूह के व्यक्ति को A, B, O और AB चारों के चारों ब्लड ग्रुप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, रक्तदान कर सकते हैं। और O रक्त समूह के व्यक्ति को केवल और केवल O रक्त समूह का व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है, लेकिन O रक्त समूह का व्यक्ति दे किसी को भी सकता है। इसी कारण से ये सार्वत्रिक दाता है। ये सामान्य जानकारी थी रक्त के ट्रांसफ्यूजन अर्थात ब्लड आदान या रक्तदान से संबंधित। जिनको जानकारी अच्छी लगे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगा। आपको जानकारी कैसी लगे इसका फीडबैक आप कमेंट्स के माध्यम से दें। थैंक यू।